दाये सात केंद्र कोणे वाला देवा बल समझते कृषि को भूमि लाभम च श्रेष्ठ बंधु समागमम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा चल रही हो और केतु देवता की महादशा में चंद्रमा देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे चंद्रमा देवता आपकी कुंडली के जो दशानाथ है अर्थात केतु देवता है वो जहां भी बैठे हुए हो वहां से गिनने पर अगर चंद्रमा देवता केंद्र में, त्रिकोण में या लाभ भाव में भी बैठे हुए हो, बलवान होकर के बैठे हुए हो, तो ऐसे चंद्रमा देवता आपको कृषि गौ भूमि का लाभ करवाते हैं। और कहते हैं कि श्रेष्ठ बंधु समागमम अर्थात अपने जो इष्ट लोग होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, गोतिया परिवार के लोग होते हैं, उन लोगों से आपका समागम अर्थात मिलना जुलना होता है। बहुत दिनों के बाद आपकी मुलाकात होती है, कुशल क्षेम वार्ता आदि आपकी होने लगती है, उनके साथ में कुशल क्षेम पूछा जाने लगता है। और कहते हैं कि तस्मात् स्वकार्य सिद्धिम च गृहे गोक्षीरमेव च भुक्त्यादौ शुभम आरोग्यम मध्ये राजप्रियम शुभम। आपको बंधुओं का सहयोग प्राप्त होने लगता है और सभी कार्यों की सिद्धि होने लगती है। घर में दूध घी आदि की बहुतायत होने लगती है और अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ आपको प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, अर्थात यूं कहें कि तरह तरह के व्यंजनों की सुलभता आपके लिए बहुत आसान, सरल और सहज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा देवता यदि आपकी कुंडली में अच्छे हो तो कितना अच्छा फल प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ पे कहते हैं कि भुक्त्यादौ शुभमारोग्यम मध्ये राजप्रियम शुभम। ऐसे चंद्रमा देवता की अंतरदशा के आरंभ में स्वास्थ्य लाभ एवं शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा मध्य काल में अर्थात चंद्रमा मान लीजिए कि 3 महीने के लिए आपके ऊपर अंतरदशा में आ रहा है या 1.5 महीने के लिए आ रहा है, तो 45 दिन के लिए यदि आ रहा है अथवा 40 दिन के लिए आ रहा है तो उसको 3 भाग में 15-15 कर लीजिए, 45। ठीक है, और 15 दिनों जो है आपके लिए बहुत शुभ फल देता है। और कहते हैं कि मध्यकाल का जो 15 दिन होता है उन 15 दिनों में आपको राजप्रियम शुभम अर्थात राजाओं का प्रिय बना देता है, अर्थात राजाओं से बहुत मेलजोल बढ़ा देता है अथवा बहुत बड़े राजा के समान किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात और आपके अच्छे संबंध बन जाते हैं अथवा राज कर्मचारियों से आपके बहुत अच्छे संबंध होते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है, परंतु यहाँ 32वें श्लोक में कहते हैं कि अंते तु राज भीतिम च विदेश गमनम तथा दूर यात्रा संचार संबंधी जन पूजनम। कहते हैं कि अंत समय में राजा से, उसी राजा से जो मध्यकाल में आपसे प्रेम कर रहा था, उसी राजा से अंत काल में चंद्रमा की जो अंतरदशा में जैसे 15-15 दिनों का मैंने बताया, वो अंतिम का जो 15 दिन होता है, उन अंतिम के 15 दिनों में आपको राजा से भय हो जाता है अथवा आपको राजदंड कोई प्राप्त हो जाता है जिसके वजह से आप राज कर्मचारियों से भी भागे भागे फिरने लगते हैं। ऐसे समय में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश जाना हो सकता है आपका अथवा बहुत दूरों तक यात्रा भी कर सकते हैं तथा निकटस्थ लोगों से आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होने लगती है। संबंधी जन पूजनम है ना। परंतु यहाँ पे एक बात और विशेष करके जो मैंने बतलाया उस पर आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अंते च राज भीतिम च है ना, अंतकाल में राजा अथवा राज कर्मचारियों से अथवा राज सत्ता से आपको बहुत ज्यादा भय होता है परंतु कुछ बिगड़ता नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उस समय में आपको विदेश यात्रा होती है अथवा दूर दूर देशों की यात्राएं आप करते हैं जिसके वजह से आपको लाभ ही लाभ होता है और कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, तो मित्रों ये बात बहुत गुड़ है, समझना पड़ेगा आपको और अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा फल आप निकाल पाएंगे अपनी कुंडली से। और इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देख करके स्वयं की कुंडली से स्वयं के बारे में स्वयं ही जान लीजिए और यदि इसके बाद भी आपको समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ
श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा हम आपके साथ फोन पर बातें करते हुए आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, जब तक आप संतुष्ट न हो। ठीक है।